अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, ये आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का कैंडल चार्ट है। इसमें आज की कैंडल बेरिश कैंडल, जिसने इंडेक्स में से 337 पॉइंट माइनस किए। इंडेक्स ने आज 46,402 का हाई लगाया। उसके बाद इंडेक्स जो है उसने जो लोएस्ट पोजीशन इख्तियार की वो 45,763 की थी। यानी सारा दिन इंडेक्स जो है वो 639 पॉइंट के दरमियान रेंज बोल रहा, और एट द एंड जो है वो क्लोजिंग उसने 45,890 पे दी। अब ये जो क्लोजिंग है ये के 46,000 का लेवल ब्रेक कर गई है और पैनिक सेलिंग भी देखने में आई है। कुछ खास रिकवरी भी नजर नहीं आई। इसलिए अगर देखा जाए तो इंडेक्स जो है उसने ये जो 2 से 3 स्विंग्स ली हैं इस टाइम पीरियड में, जिसमें नीचे ब्लैक लाइन लगी हुई है, तो इंडेक्स के पास जो अपनी स्विंग की लास्ट सपोर्ट है वो 45,545 की है। इस स्विंग की लास्ट सपोर्ट जो है, अगर इंडेक्स ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक करता है तो फिर जो है वो काफी डिप के चांस हैं, जो कि हम मंथली करेक्शन के बारे में बनाई गई वीडियो के अंदर आपको बता चुके हैं। आज देखते हैं कि ये जो पैनिक सेलिंग हुई है ये किन इंस्टीट्यूशन ने की है और बाइंग साइड पे कौन से इंस्टीट्यूशंस थे। उससे हमें अंदाजा हो सकता है कि कल के दिन सिचुएशन जो है वो आया बेहतर हो सकती है या इससे भी वर्स हो जाएगी। देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट। जी दोस्तों, आपके सामने ये आज का बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसमें अगर आप देखें सेलर्स को तो मेजर सेलर्स में अगर ऊपर से शुरू करें तो ब्रोकर जो है उसने अच्छा खासा माल सेल किया है। पैनिक सेलिंग आई है ब्रोकर्स की तरफ से, $3.05 मिलियन का माल सेल हुआ। फॉरेन कारपोरेट ने अच्छी खासी सेलिंग की है, $2.76 मिलियन की फॉरेन कारपोरेट्स की सेलिंग है। उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखें तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने $3.80 मिलियन की सेलिंग की है। अब जरा आप बाइंग साइड पे देखें तो बाइंग साइड में जो सबसे बड़ा बायर है वो लोकल इंडिविजुअल है। यानी इंडिविजुअल्स ने जो बाइंग की है वो है $5.98 मिलियन की। यानी दूसरे लफ्जों में आज जो मार्केट को सहारा दिया वो हमारे मकामी इंडिविजुअल्स थे और उनके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी ये भी इंडिविजुअल्स ही है, ओवरसीज पाकिस्तानी। इन दो इंस्टीट्यूशंस ने आज काफी बाइंग की, काफी माल अकुमुलेट किया। तो अगर आप स्क्रिप्ट में देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो स्क्रिप्ट थे वो आज ग्रीन जोन में रहे। तो मेरा ख्याल है ये जो मेजर सेलर हैं, आई थिंक ब्रोकर और ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं, ये अपना टेक्नोलॉजी का माल शायद इन्हें दे गए हैं। देखते हैं आज का टेक्नोलॉजी सेक्टर। जी तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का पोर्टफोलियो है। देखें यहाँ कौन से बायर हैं, कौन से सेलर। वही बात जो आपसे की कि फीपी यानी ओवरसीज पाकिस्तानी $1.09 मिलियन की बाइंग की फीपी ने आई टेक्नोलॉजी सेक्टर में। उसके बाद जो बड़ा बायर आया सामने वो था इंडिविजुअल, यानी मकामी इंडिविजुअल, हमारा यहाँ का लोकल इंडिविजुअल। उसने टेक्नोलॉजी $2.27 मिलियन का माल उठाया। और सेलर्स, अगर दोनों सेलर्स बड़े देखें तो वो कौन से सेलर्स हैं, वो ब्रोकर्स, यानी $1.36 मिलियन की सेलिंग ब्रोकर्स की आई टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी $1.919 मिलियन की सेलिंग की। तो वही बात जो कर रहे थे कि तीन मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स और इंडिविजुअल्स।
अगर ये तीनों मिलकर किसी सेक्टर में या इंडेक्स के अंदर अग्रेसिव बाइंग करें तो इंडेक्स में बुल रन आ जाता है। और अगर इनमें से ज्यादा यानी दो सेक्टर जो है वो पैनिक सेलिंग करें तो बियरिश ट्रेंड हो जाता है। तो आपने देखा कि आज के जो सेलर्स हैं मेजर्स वो ब्रोकर म्यूचुअल फंड है। हालांकि ओवरसीज पाकिस्तानी और इंडिविजुअल्स ने काफी सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि इंडेक्स जो है वो बेरशी रहा सारा दिन। जी तो दोस्तों, जो खदशा था, मेजर थ्री इंस्टीट्यूशन में से दो जो है वो सेलिंग पे है। तो बात जो आपसे यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पर करेंगे वो यही है कि अगर ये ब्लैक लाइन कल ब्रेक होती है, यानी दोबारा सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है और इंडेक्स जो है वो अपनी करेक्टिव मूव में ये लोअर सपोर्ट जो ब्लैक लाइन की है ये ब्रेक कर जाता है, तो फिर आपने अपना स्टॉप लॉस इस ब्लैक लाइन को ही समझना है। कल की क्लोजिंग का वेट करें। अगर इंडेक्स इससे ऊपर यानी 45,545 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से इंडेक्स की रिवर्सल का चांस है। यहाँ इंडेक्स को रिवर्सल लेना चाहिए। लेकिन अगर इंडेक्स यहाँ से रिवर्सल नहीं देता तो फिर अगर आपका स्क्रिप्ट रेड जोन में है तो फिर आप वहां से स्टॉप लॉस हिट होते ही एग्जिट करें। नीचे डिप पे आपको वो दोबारा मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्क्रिप्ट में हैं या ऐसे सेक्टर में हैं जो ओवरऑल बुल रन में है, जैसे साजियो में आज बाइंग थी कुछ लोगों की या टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ लोगों की बाइंग थी, तो आप उसमें भी नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर को तैयार रखें। अगर तो वो आपका स्क्रिप्ट बुल रन में ही रहता है फिर तो वेल एंड गुड, आप स्टॉप लॉस साथ साथ ऊपर ट्रेल करते जाएं। लेकिन अगर वो सेलिंग प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता और रेड जोन में दाखिल होता है तो अपने स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज इंडेक्स के बारे में हमारी राय। उम्मीद करते हैं आप हमारी इस कोशिश को पसंद करेंगे। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं तो वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में जरूर राय दीजिएगा। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।